दो बलियों की दोस्ती और नेकी की कहानियां एक सरसब्ज वादी में, जहां रंग बरंगे फूल खुलते और तितलियां उड़ती थीं, दो खूबसूरत बलियां रहती थीं। उन का नाम मिन्नो और मनो था। मन्नो का रंग दूध की तरह सफ़ेद था और इसकी आँखें नीली थीं, जबकि मनो भूरे और काले रंग की खूबसूरत धारीदार बल्ली थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और हमेशा एक साथ खेलती, भागती और नई मुहिमात पर निकलती रहती थीं। नई दोस्तियों का आगाज़ मन्नो और मनो को जंगल की जिंदगी बहुत पसंद थी। वो दरख्तों पर चढ़ती, तितलियों का पीछा करती और नदी के किनारे बैठकर पानी में अपनी परछाइयाँ देखती थीं। एक दिन जब वो एक बड़े दरख्त के नीचे आराम कर रही थीं, उन्होंने एक नन्ही चिड़िया की कमज़ोर आवाज़ सुनी। वो दोनों फौरन आवाज़ की तरफ दौड़े और देखा कि एक छोटी सी चिड़िया दरख्त से गिर गई थी और इसके परों में जख्म था। मन्नो ने नरमी से चिड़िया को अपनी गोद में ले लिया और कहा, फिक्र न करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मानो जल्दी से जंगल के अंदर गई और कुछ नर्म पत्ते ले आई ताकि चिड़िया को आरामदायक जगह मिल सके। वो दोनों चिड़िया का ख्याल रखने लगे, उसे दाना चगने में मदद देने लगे और उसके परों पर रोज़ाना हल्का सा मुरहम लगाते। चंद दिन बाद चिड़िया ठीक हो गई और खुश होकर चहकने लगी। वो बलियों की मोहब्बत और मदद पर बहुत खुश थी। तुम दोनों बहुत मेहरबान हो, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी, चिड़िया ने खुश होकर कहा और उड़ गई। हर किसी की मदद का आज़मिया पहला मौका था जब मन्नो और मनु ने किसी की मदद की थी और उससे उन्हें बेहद खुशी मिली। उन्होंने फैसला किया कि अब वो हर ज़रूरतमंद की मदद करेंगे। कुछ दिन बाद इन्हें एक नन्हा खरगोश मिला जो रास्ता भटक चुका था और अपनी माँ को ढूंढ नहीं पा रहा था। बिल्लियों ने उसे अपने साथ लिया, तसल्ली दी और फिर जंगल के अंदर जाकर खरगोश की माँ को तलाश करने लगी। काफ़ी देर की मेहनत के बाद इन्हें खरगोश की माँ एक झाड़ी के पीछे मिली, जो अपने बच्चे को परेशानी से ढूंढ रही थी। जब माँ और बच्चा मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। खरगोश की माँ ने बलियों का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम दोनों वाकई बहुत नेक दिल हो। अगर कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो याद रखना, हम खरगोश हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दोस्ती की ताकत वक्त गुजरता गया और मन्नो और मनु की नेकियों की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। हर जानवर उनका दोस्त बन चुका था। कभी कोई बीमार परिंदा उनके पास होता, कभी कोई छोटा गिलहरी किसी मुसीबत में फंस जाता और हर बार मन्नो और मनु खुशी खुशी सबकी मदद करते। एक दिन जंगल में एक ज़बरदस्त तूफान आया। दरख्त गिरने लगे, नदी का पानी बढ़ने लगा और सब जानवर खौफज़दा हो गए। मन्नो और मनु ने देखा कि बहुत से छोटे जानवर पानी में फंस गए हैं और दरख्तों की शाखों पर मदद के लिए बिला रहे हैं। बिल्लियों ने बगैर वक्त ज़ाया किए अपने दोस्तों से मदद मांगी। खरगोश, चिड़िया, हरन और दूसरे जानवर फौरन जमा हो गए। सब ने मिलकर छोटे जानवरों को बचाने की तरकीबें बनाई। चिड़िया ने ऊपर से रास्ता दिखाया, खरगोशों ने नरम मिट्टी खोदकर पानी के बहाव को रोका और हिरन ने अपनी ताकत से दरख्तों की गिरी हुई शाखों को हटाया। कुछ देर में सब जानवर महफूज हो गए। जब तूफान थम गया तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब जानते थे कि अगर मन्नो और मनु ने दोस्ती और मदद की मिसाल ना कायम की होती तो शायद इतने जानवर मुश्किल में पड़ जाते। नेकी का अनहामस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर बल्लियों के और भी ज़्यादा करीब हो गए। वो जानते थे कि दोस्ती और मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मन्नो ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें खुशी सबके साथ बांटनी चाहिए, क्योंकि नेकी का सिला हमेशा अच्छा मिलता है।
मनु ने सिर हिलाया और बोली, और सबसे बड़ी खुशी है सच्चे दोस्त बनाना। और यूं मन्नो और मनु की कहानी जंगल के बच्चों को सुनाई जाने लगी ताकि वो भी सीख सकें कि दोस्ती, मोहब्बत और नेकी ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है।